हेलो एवरीवन। आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर से शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर बेसिक इंग्लिश ग्रामर से शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल इजी वर्ड भी रहते हैं और इजी लेसन भी रहते हैं और आप समझते जाएंगे और इस प्रकार से आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक बुक लिया है और इस बुक को मैं यहाँ पे बताता हूँ, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप निश्चित रूप से ये परचेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं परचेज कर पा रहे तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं बिना किताब के, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ और इसके जो एक्सप्लेनेशन है, अध्याय का विस्तार है, वो भी मैं बताता हूँ। तो आप निश्चित रूप से आज 17 लेसन, जिसमें आज हम लोग जेंडर टॉपिक को देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूट्रल जेंडर। इसके मतलब को आप देख लें। मैस्कुलिन जेंडर मतलब होता है पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर मतलब होता है स्त्रीलिंग। जहां हम लोग हिंदी व्याकरण में 2 लिंग के बारे में जानते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वहीं आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 4 लिंग 4 जेंडर के बारे में जानने वाले हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। इसकी परिभाषा को देखने के बाद हम लोग इसके रूल को समझेंगे, जिसमें आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के तरीका बताया जाएगा। इसमें मात्र 5 रूल हैं और मैं इस वीडियो को लगभग 10 से 15 मिनट में बताने वाला हूं। तो ये चैप्टर आपको 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से इन सारे चीज़ों को लेने के बाद मैं लास्ट में एक्सरसाइज भी बताऊँगा, जिसे आप निश्चित रूप से देख लें तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपने जेंडर टॉपिक सीख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके डिफिनीसन को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिफिनेशन, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, जिससे पुरुष का बोध होता है। ऐसा नाउन जो होगा वो आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा। नाउन के 4 जेंडर होते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, मैन हो गया, फादर हो गया। फादर मतलब पिता होता है, तो ये कहीं ना कहीं पुरुष जाति का बोध करवाता है। तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। फेमिनिन जेंडर से स्त्री जाति का बोध होता है। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, बिल्कुल आसान परिभाषा है। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, डिनोट मतलब होता है बोध कराना, ठीक। तो आप देख सकते हैं गर्ल, ये जो नाउन है, गर्ल, डॉटर, वुमेन, मदर, ये सारे फेमिनिन जेंडर के उदाहरण। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, ठीक। यानी कि वो वर्ड बोलने के बाद, वो शब्द बोलने के बाद, वो नाउन बोलने के बाद आप बोल सकते हैं कि ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोले टीचर, तो टीचर हम दोनों को कह सकते हैं, शिक्षक या शिक्षिका। स्टूडेंट, छात्र या छात्रा को स्टूडेंट कह सकते हैं। थिप, चोर या चोरनी को थिप कहा जा सकता है। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएंगे, कॉमन कहे जाएंगे। तो इसलिए इसका परिभाषा है, कॉमन जेंडर से यह बोध होता है नाउन या तो पुरुष जाति का है या तो स्त्री जाति का। तो इसका आप इंग्लिश परिभाषा बोल सकते हैं, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज आइदर ए मेल और ए फीमेल। आइदर मतलब होता है या तो। द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज आइदर ए मेल और ए फीमेल। नेक्स्ट है, आप इसके एग्जाम्पल को जरूर रूप से नोट कर लें तो आपको कॉमन जेंडर समझ में आ जाएगी। न्यूट्रल जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो पुरुष जाति का है और ना स्त्री जाति का, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूट्रल जेंडर में आएगा वुड, काउ, एंट, ना तो पुरुष जाति का है ना तो स्त्री जाति का है, ठीक। ये जैसे कि हो गया बुक, यहाँ पे कहा जा रहा है ट्री, टेबल, ठीक है। ये सारे क्या है, न्यूट्रल जेंडर, ठीक। इंक मतलब क्या होता है, और ये गोल्ड, ठीक है। इंक मतलब होता है ना, जो इंक डाला जाता है पेन में ना। तो इस प्रकार से आपके ये जो चेयर हैं, ये सारे निर्जीव जो भी हैं न्यूट्रल जेंडर के उदाहरण, ना तो ये पुरुष जाति का ना तो स्त्री जाति का, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसकी नोट 1 को समझ लें। इसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। कहा जा रहा है कि निर्जीव पदार्थों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जानवरों को न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखा गया है। निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को भी न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। जैसे कि आप एंट, चींटी जो होता है उसको आप
न्यूटर जेंडर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हम ये नहीं देख पाते हैं कि ये पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, तो उसको न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नोट नंबर 2, हिंदी और अंग्रेजी में जेंडर के भेद तथा व्याख्या में अंतर है। ठीक, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग, वहीं अंग्रेजी में उन्हें न्यूटर जेंडर में रखा गया है। कलम हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग परंतु अंग्रेजी भाषा में न्यूटर जेंडर में है, अतः दोनों भाषाओं के इस अंतर को बराबर ध्यान में रखें। ठीक, तो इस प्रकार से बटे हुए हैं हिंदी और अंग्रेजी में जेंडर। ठीक, अब हम लोग समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, यही तो इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में तो आपको पूछे नहीं जाते हैं डिफिनीशन तो आपको समझने के लिए है। अभी जो है जो मैं बताने वाला हूँ ये आपके क्लास 6, 7, 8 में बिल्कुल रूप से पूछे जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे जानें। सबसे पहला है, अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द हैं जिनके फेमिनिन रूप से पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में जिससे फेमिनिन जो होता है कुछ अलग ही होता है, अलग ही वर्ड होता है, तो इससे नए शब्द भी प्रयोग में होते हैं। जैसे कि आप बॉय है तो बॉय का क्या हो गया, गर्ल, इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है बल्कि इसका फेमिनिन जस्ट अलग शब्द हो गया। बॉय का गर्ल, सन का डॉटर, ब्रोदर का सिस्टर। इस प्रकार से आप ये सारे नोट कर सकते हैं। इसे यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, ब्राइडो ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम दूल्हा होता है और ब्राइड मतलब दुल्हन होता है। ठीक, तो ये आपके मैस्कुलिन से फेमिनिन के दिए हुए सबसे पहला रूल में है कि इनमें आपको चेंज मतलब कुछ जोड़ा नहीं गया है बल्कि इसका कुछ अलग ही होता है वर्ड। जैसे मिस्टर का मिसेज होता है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए रूल 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ तक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हीरो हीरोइन, तो ये सारे कॉक हैं, ये आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आप जेंडर समझना चाहते हैं तो जरूर से ज़रूर इसको नोट कर लें। ये सारे पहले नियम के अंतर्गत थे। दूसरे नियम है, कुछ शब्दों में ESS जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे गॉड है गॉडेज, लायन लायनेस, पोइट पोइटेस, प्रिस्ट प्रिस्टेस। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं तो आप इसे निश्चित रूप से याद कर लें, नोट कर लें। गेंट का होता है गेंटेस, गेंट मतलब होता है राक्षस, होस्ट होस्टेस, शेफर्ड शेफर्डेस। ठीक, तो ये सारे रूल नंबर 2 थे। रूल नंबर 3 में कहा जा रहा है, कुछ शब्दों के अंतिम वॉवेल निकालने के बाद ESS जोड़ करके फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। तो कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लें तो आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एक्टर, जैसे लिखा हुआ है एक्टर, तो यहाँ हो गया, देखिए ओ है वॉवेल, इसको हटा करके एक्ट्रेस लिख दिया गया है। ठीक, टाइगर टाइग्रेस, ESS आर को शायद हटाया गया है, आर को इधर टाइग्रेस हो गया, टाइग्रेस। ठीक, TIGE हटाया गया, RE कर दिया गया। ठीक है, मतलब E हटाया गया यहाँ पर से। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंस प्रिंसेस, हंटर हंट्रेस। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। रूल नंबर 4 है, कुछ शब्दों के कुछ आंतरिक बदलाव करने के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। आंतरिक बदलाव, जैसे मास्टर है मास्टरेस हो गया, इम्पेरियर है इम्पेरस हो गया। ठीक है, सम्राज्ञी जिसको बोला जाता है इम्प्रेस, और ये हो गया इम्पेरियर। ठीक, तो दोनों में अंतर है, इसके अंदर ही इंटरनल में चेंज करके इसको बनाया गया है मैस्कुलिन से फेमिनिन। कुछ शब्दों के परिवर्तन इस प्रकार होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ये मैस्कुलिन से फेमिनिन है। फादर इन लॉ मदर इन लॉ, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। 5 नियम थे, 5 नियम आप यहाँ से बिल्कुल नोट करके जेंडर सीख सकते हैं। और मैंने जो बताया था कि आपको लास्ट में एक्सरसाइज में बताऊंगा, तो ये रहे आपके एक्सरसाइज। आज के एक्सरसाइज नंबर 13, एक्सरसाइज 31, इसमें जो दिए गए हैं बिल्कुल आप इसे अपने नोटबुक में नोट करके, आप जहाँ कहीं से भी हैं बिल्कुल आप इसे नोट कर सकते हैं और इसे आप बना करके कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं कि हमने भी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर समझ लिया।
एक्सरसाइज 31 और एक्सरसाइज 32। इसमें कहा जा रहा है मैस्कुलिन फॉर्म्स लिखें, ठीक है। जैसे मदर का फादर हो जाएगा ना, जैसे ब्राइड है तो यहाँ पे बोला गया था ब्राइड ग्रूम ना। इस प्रकार से आप बिल्कुल बना सकते हैं, निश्चित रूप से नोट कर लें। एक्सरसाइज 30, एक्सरसाइज 31 और एक्सरसाइज 32 ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश में रुचि लेते हैं, ठीक है। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।